कोई डेटिंग ऐप चलाया कि ना आज तक? नहीं। इतना सोच के बोल रहे हो? नहीं, हम चलाए नहीं। आधा करोड़ जनता को ये संभाले हुए हैं अकेले, मतलब कैसा लगता है केशव? घमंड जैसा लगता है। घमंड लगता है ना? नहीं, मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छा पैसा लिया यहाँ आने के लिए। एक वेडिंग में कितना लेता है आप? एक वेडिंग में कितना लेते हैं वो तो डिपेंड करता है यार। तुम्हारे साथ कोई गेम खेल के गया है? हाँ सब लगभग। लगभग। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा बॉल हैं। बहुत अच्छा बहुत। लास्ट टाइम सर्च जो भी करता है इनकॉग्निटो में होता है कि नहीं? अब हमको लगा शायद हम बच गए, लेकिन आप बोल के कवर कर दिए। फोन का तो सबसे बुरा चीज यही है कि आपके दिमाग को हर सेकंड डाइवर्ट करता है। गर्लफ्रेंड जिसको बनना है बन जाओ भाई, मनमाना फोन मिल जाएगा। नहीं, फोन के चक्कर में मत बनिए, बहुत नुकसान हो तो गाइज वेलकम इस नए वाले टेकटॉक एपिसोड में, जहां आज है हमारे साथ केशव। और भाई केशव के बारे में हम क्या ही बोले, बहुत लोग हैं इसमें जो जानते होंगे केशव को बहुत अच्छे तरीके से। बहुत लोगों ने इनका बस आवाज सुना होगा। भाई इनको हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि भाई अपने आप को दिखाओ। तो ये वो इंसान है जिसने मतलब हर किसी को इंस्पायर किया है वॉइस ओवर के लिए। खास तौर पे बोले तो इनका यूट्यूब पे भाई 3 मिलियन से ज्यादा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मिला दे तो वहां पे 1-1 मिलियन आपको मिल जाएंगे। मतलब कि आधा करोड़ जनता को ये संभाले हुए हैं अकेले। मतलब कैसा लगता है केशव? घमंड जैसा लगता है। घमंड लगता है ना? मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छा पैसा लिया है यहाँ आने के लिए। बहुत पैसा लिया है। कितना लिया बताओ ना? अब देखिए, हम तो अब वैसे ही लोगों से बड़े मगरमच्छ से ही पैसा मांगते हैं। ठीक है, हमको देने वाले इसको। वैसे इनका वीडियोस जो है मग ही हिंदी में रहता है और ये बहुत अच्छा गाते भी है भाई। और इसको हम इतना रेस्पेक्ट दे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। छोटा भाई है अपना। वैसे इसका डांस वीडियोस भी बहुत खतरनाक रहता है, मतलब जो भी बोले। और हम लोग बहुत जल्दी काम भी करने वाला साथ में है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा है कि आज इससे हम टेक से रिलेटेड ज्यादातर बातें करेंगे और कुछ जानेंगे केशव के बारे में। तो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और गर्दा उड़ाते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन भाई कि गैजेट्स को लेकर तुम्हारा क्या थॉट है? गैजेट्स हमको लगता है कि हम बहुत प्यार है हमको गैजेट्स। सबसे प्यारा गैजेट कौन सा है तुम्हारा? फिलहाल के लिए मेरे पास सबसे प्यारा गैजेट फोन ही है। फोन है? हाँ। कौन सा फोन यूज करते हो? अभी तो हम S23 अल्ट्रा हम लास्ट ईयर खरीदे थे। जिसका स्क्रीन में फोड़ दिया वही हो क्या? हाँ। अच्छा भाई देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी लड़का स्क्रीन टूटा हुआ फोन चला रहा है। मतलब इतना पैसा बचा के क्या करोगे जी? पैसा बचा के हम अपडेट करने की कोशिश में, लेकिन हमको लग रहा है कि हम सही जगह पे वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, मतलब लगाना चाहते हैं। तो अच्छा। हमको लग रहा है कि हम फोन छोड़े कैमरा। हाँ, कुछ अलग सेटअप, जैसे ये दिख रहा है, ये हम चाहते हैं कि हम फोन का कॉलिंग का कनेक्शन खत्म करें फोन से। अच्छा। और थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हो। अच्छा, बड़ा स्क्रीन है साहब? हाँ, कुछ बड़ा स्क्रीन टाइप है। तो ये बताओ फोन में कैमरा तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट है? फोन का कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वो नॉर्मली हमको लगता है कि वीडियोस बनाने के लिए या फिर कहीं पे सडनली कुछ दिख गया जिसको हम क्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ोन का कैमरा ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि अगर कंटेंट बनाना है तो फ़ोन का कैमरा भी बहुत है ना? ठीक है। तुम्हारा फेवरेट ऐप कौन सा है फोन में? अभी फिलहाल मेरा बैंडलैब है। उससे क्या होता है? उससे म्यूजिक बनता है। अच्छा, तो हम बताया था ना कि ये बहुत अच्छा गाना वाना भी गाता है, ये सब करता है। तो देखो हमको नहीं पता था, हमको पता चला आज कि ये सब चीजें भी होती है। और अगर आपको ये स्टार्ट करना चाहते हो कुछ म्यूजिक से रिलेटेड, कूल ऐप है, बहुत कूल है। तो ये भाई फ्री में प्रमोशन कर दिया। ऐसे कितना पैसा लेते हैं बताएंगे बाद में। अरे बता दो, क्या पता नहीं, मतलब हमको लगता है कि अगर बैंडलैब आएगा वो प्रमोशन कर लिखे कि भाई करना है तो 2-4 तो मांग ही लेंगे। 2-4 लाख सोच रहे हो? यहाँ से कितना S24 अल्ट्रा आ जाएगा। तो खैर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऐप कौन सा है तुम्हारा, जो सबसे ज्यादा यूज करते हो इंस्टाग्राम को छोड़ के? इंस्टाग्राम को छोड़ के फिर हम अपना वीडियो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर में हम पावर डायरेक्टर फोन पे यूज करते हैं। अच्छा, उसी में हम एडिट करते हैं। आज के टाइम ये सब चीज कम सुनने को मिलता है, पावर डायरेक्टर ये सब। ज्यादातर लोग InShot, VN, CapCut ये सब। नहीं, हम पावर डायरेक्टर 7 साल से चला रहे हैं। 7 साल से चला रहा है। देखो भाई, जितना भी इसका वीडियो वगैरह एडिट होता है तुम्हारा, मतलब सारा वीडियो हम अपना अभी जो नया म्यूजिक वीडियो आया था, हाँ, उसमें भी हम अपने फोन से ही, मतलब म्यूजिक वीडियो पूरा तुम उसी फोन में एडिट कर लिया? पावर डायरेक्टर से। मतलब देखो भाई, ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है कि इसके लिए एडिटिंग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा पीसी हो, बड़ा कोई ऐप हो, प्रीमियर प्रो हो, विंसी रिजॉल्व हो। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये इतना बड़ा क्रिएटर हो के फोन में ही पूरा एडिट कर। इसके पीछे तुम शायद रीजन बताए थे कि तुम्हारा एडिटर इधर उधर कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। जैसे होता क्या है ना कि हम शुरू
से काम किया, हम कहीं से कुछ सीखे नहीं है। हाँ कोई भी कोई इंस्टीट्यूट या कुछ भी नहीं। हाँ तो हम सब रॉ तरीके से सीखे हैं, जो भी Okay. देखे हैं सीखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको कुछ भी अगर रिजल्ट निकालना तो उसका दिमाग अलग ही तरीके से लगता है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कैसे तुम जैसा चाहते हो कि इस तरीके से होना चाहिए तो वो तुम ही माइंड में रखते हो, हाँ तो वही वही चीज हो होता पाता है, मतलब यही ठीक दिक्कत है। हो जाती तो वही चीज है, एडिटिंग के लिए तो ऐप बता ही दिए। हम्म। ये बताओ कि ब्यूटिफिकेशन वाला कोई ऐप रखते हो नहीं, गोरा चिकना करने वाला, सही से बताना। है। नहीं, हम अलग से कुछ नहीं रखते वैसा। इंस्टाग्राम फिल्टर यूज हाँ, करते हो? इंस्टाग्राम फिल्टर यूज कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा शक्ल दिए तो कभी कभी फिल्टर जरूरत पड़ जाता है। अच्छा। हाँ। स्नैपचैट? स्नैपचैट नहीं, हम चलाते है फोन में, लेकिन हम बहुत लोगों को देखते हैं कि स्ट्रिक्स मेंटेन करने के लिए जी जान लगाए हुए रहते, तो वो नहीं है मेरे में। कोई डेटिंग ऐप चलाया कि ना आज तक? नहीं इतना सोच के बोल रहे हो? नहीं, हम चलाए नहीं है। हम मतलब हम ट्रायल के लिए हम बहुत सुनते थे, तो हम ऐसे ही डाउनलोड किए थे, लेकिन कभी हम मतलब लड़का शर्मा रहा है यहाँ पे, नहीं, लेकिन नहीं। चलाया है, कोशिश हाँ, तो किया है। सच में हम रियल आदमी, हम रियल चीजों पे काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ, घर से बाहर निकलते हो तो चार्जर लेके निकलते हो कि पावर बैंक? चार्जर ही चार्जर ही। बंद हो जाए फोन तो हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, कहीं पे भी जाएं तो फोन बंद हो जाए, अच्छा है। अच्छा है, मतलब उतना ज्यादा फोन से मतलब ना है। हाँ, मतलब हम चाहते हैं कि डिस्टरबेंस से बच जाते थोड़ा। ठीक है। घर में कौन कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? घर में घुसते के सबसे पहले कहाँ का मतलब चलाते हो, ऑन करते हो, ऐसा कुछ? मतलब कूलर। सबसे पहले कूलर। हाँ। चलो, ये भी सही है। लैपटॉप या टैब, क्या प्रेफर करोगे? टैब प्रेफर करेंगे। एडिटिंग वगैरह सब कुछ आसानी से हो हाँ, जाएगा हाँ, इसीलिए। और और घर में कोई लैपटॉप रखे हो या नहीं? हाँ, लैपटॉप रखे हो, कौन सा लैपटॉप है? वीवो का नोटबुक है। हाँ, वीवो बुक बुक करके है होगा। ऐसे। और क्या है स्पेसिफिकेशन उसका, कुछ प्रोसेसर वगैरह? कुछ काम नहीं आता मेरे, हमको तो लगा था कि हम एडिट करेंगे उस पे, और एडिटिंग भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम जितना फोन पे कंफर्टेबल हो गए हैं अपने एडिटिंग पे, हम उस पे नहीं हो पाते। चलो, कोई बढ़िया है, ये चीज भी बढ़िया है कि मतलब ऑन द गो कहीं पे बैठ के हाँ, एडिटिंग कर सकते हो। हम ये ऐसा फायदा ऐसा है। जगह पे एडिट किए हैं फोन की वजह से कि हमको पता है एकदम नदी के किनारे हैं, कहीं एकदम दूर जंगल में, वहां पे हम बैठ के नदी किनारे एडिट कर रहे हैं, तो फोन थोड़ा तो वॉइस ओवर भी तुम्हारा सारा फोन पे ही होता है? हाँ, हम कभी भी अपने वॉइस ओवर के लिए हम माइक यूज नहीं करते। चलो, बहुत बढ़िया, ये भी चीज बहुत बढ़िया है। मूवीज वगैरह किस में देखते हो? लैपटॉप में। सब लैपटॉप पे? हाँ। ठीक है। और सबसे फेवरेट ऐप कौन सा है मूवीज वगैरह देखने के लिए? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब में से सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करते हो? नेटफ्लिक्स और अमेजन। अमेजॉन प्राइम। हाँ। चलो ठीक है। साउथ का मूवीज देखते हो? पहले देखते थे, अभी भी देखते हैं, लेकिन अभी जो अच्छी मूवी आती है तुम्हारा जैसे- बहुत सारा वीडियोस देखते हैं, जो मतलब इसका बेसिकली सबसे ज्यादा जो वीडियोस रहता है वो हम बता दें कि मतलब पेट्स को लेके होता है, जो भी होते हैं पेट्स वेट्स, उनको लेके रिलेटेड वीडियोस वगैरह आता है। तो इतना कंटेंट लाते कहाँ से, देखते कहाँ से, वो कहाँ से मतलब दिखता है? मेरा हमको लगता है कि पिछले 4-5 साल से अगर एक एवरेज काउंट निकाले तो मेरे 1 साल मेरे फोन में गया टाइम। अच्छा, मतलब ये सब चीज देखने ढूंढने ये सब चीजें। हाँ, ठीक है, तो वो क्या है कि हम रास्ता बना लिए हैं अब, अच्छा, तो हमको अब जहाँ भी जाना रहता है वो हम अपने हिसाब से पहुंच जाते हैं। समझ गए। तो पहला फोन कौन सा था? मेरा पहला फोन था नोकिया 5235, एक पहला स्क्रीन टच फोन आया था नोकिया का। अच्छा, जिसमें नाखून से टच किया आता था, एक 3 पेन भी आता बटन था नीचे। हाँ, वो एक पेन भी आता था उसमें, लंबा हाँ, सा, और स्टार्टिंग का शायद थोड़ा नोकिया का मोटा पहला- सा हाँ, फोन। मोटा सा फोन था वो। कैमरा है या नहीं? फिलहाल नहीं है। लेने का क्या सोचो, कौन सा कैमरा लोगे? हम क्या बताएं कि हमको एकदम हम जिस चीज में जाते हैं, ऐसा कभी मौका मिला कि हाँ तुमको कैमरा लेना है, तो कौन सा कैमरा? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं पता है मॉडल वगैरह की, कौन सा कैमरा भी किस अपडेटेड वर्जन पे चल रहा है, मतलब कारण है मतलब कि हम जो बताएंगे ले लोगे? हमको बस ये देखना है कि अभी के टाइम पे जो म्यूजिक, जैसे हम किस पर्पस से हम हाँ, ले तो रहे हैं। मतलब वही हुआ ना, अब किससे पूछोगे जो तुमको रिकमेंड हाँ, करेगा। आपसे फोन करते हैं हम हमेशा, हमको जब भी कुछ वैसा रहता था हम आपको फोन करते। ठीक है, इससे हम अलग डील करेंगे। गेम्स वगैरह खेलते हो? बहुत। कौन सा फेवरेट गेम है? अभी फिलहाल हम शॉटगन में सबवे सफर खेल रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बहुत सारा गेम खेले, मतलब हम मेरे फोन में हमेशा हम गेम खेलते रहते हैं, और नहीं खेलते तो हम स्ट्रेस फील होता है हमको बहुत। तुम्हारे साथ कोई गेम खेल के गया है? हाँ, सब? लगभग लगभग लगभग। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा बॉल हैं। बहुत अच्छा बहुत। किस तरीके का गेम खेला गया तुम्हारे साथ, मतलब? हमको लगता है कि गेम आदमी तभी खेल पाता है क्योंकि हम हम खुद अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, सामने देख के किसी को, कि अब जैसे सौरभ भैया हैं, अब सौरभ भैया को हम आप ही हैं, तो हम आपसे मिले और हम आपके काम को देख के, हम आपका ये सेटअप देख के हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएं। कहने का मतलब, अगर हम आपके कैटेगरी के काम कर रहे होते तो हमको लगता है कि उससे बढ़िया है कि हम जो नॉलेज है हम उस पर कॉन्फिडेंट रहें। और होता क्या है कि अब किसी भी बिजनेस रिलेटेड आप किसी से भी मिलते हो इवेंट में, या फिर काम से, या फिर जिंदगी में दोस्त लोग बनते हैं, या टीम वर्क बनता है, तो सब लोग आपको इस हिसाब से देखते हैं कि
ये क्योंकि आप अगर टीम में हो तो लीड कर रहे हो आप, तो आप वन आदमी हो, बाकी सब सारे लोग आपके अंडर में, और लेकिन अंडर वाले लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि मौका ढूंढते रहते हैं वो, ठीक है, और आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप क्रिएटिव आदमी हो, आप अपने काम में डूबे रहते हो, अपने रिसर्च में डूबे रहते हो। तो ऐसे चक्कर में हमको बहुत नुकसान हुआ है, पैसे से लेके रिश्ता से लेके सब कुछ। मतलब सबके साथ गेम खेला गया है ना? हाँ। सोने से पहले कितना दिन फोन चलाते हो? फोन बंद करते हैं, सो जाते हैं, और जब तक मेरा ऐसा आँख खुला होता है तब तक फोन मेरे हाथ में होता है और चलता रहता है। मतलब सोते सोते चलाते हो? हाँ। चलो बढ़िया। फोन कभी चोरी हुआ है, गायब हुआ है? नहीं। कभी ऐसा सदमा लगा कि मतलब फोन मिल नहीं रहा है, अब लगता है गायब हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि हम एक ट्रिप पे थे दार्जिलिंग में, तो नया नया फ़ोन लिए थे, वही पिछले साल ही S23, तो होटल में ही छोड़ के हम लोग बाहर चले आए, ठीक है, फिर याद आया अचानक से कि फ़ोन मेरा होटल में ही रह गया, तो फिर दौड़ के गए। उस समय हमको लगा कि गए पहली बार लाइफ में इतना महंगा फ़ोन लिए थे हम। सदमा लगा था? हाँ हाँ भाई, लेकिन कभी खोया नहीं है, भुलाया नहीं है। स्पीकर वगैरह रखो घर में? स्पीकर, टीवी या कुछ भी ऐसा? टीवी तो नहीं है, लेकिन स्पीकर है। कौन सा स्पीकर है? मेरे पास एक LG का स्पीकर है, वो ट्रॉली स्पीकर है, ठीक है। अच्छा, वो मेरे काम आता है सूट बूम वगैरह बॉक्स पे। टाइप का? हाँ, वो चार्जेबल है। अच्छा। और बहुत तगड़ा आवाज है वो, मतलब वो डबल स्टीरियो वाला नहीं है, अच्छा। वो सिंगल है, वो ट्रॉली अच्छा, वाला। सिंगल ट्रॉली वाला जो आता है। हाँ हाँ। लेकिन अच्छा आवाज है वो, ओके। काम आता है। तो जैसा कि तुमको म्यूजिक वगैरह ये सब भी पसंद है, गाना वाना पसंद है, तो म्यूजिक वाला कोई मतलब इक्विपमेंट है कि नहीं? इक्विपमेंट मेरे पास फ्लूट है। अच्छा, आता है? फ्लूट है, कैजोन है मेरे पास, क्लैप बॉक्स है। अच्छा, जो भी हम करते हैं। मतलब आता है उसमें से क्या क्या, मतलब देखा फ्लूट जाए हम तो? अभी सीख रहे हैं। सीख रहे हो? कैजोन हम हल्का बजा लेते हैं, हम अपना जो गाना गाते हैं वो हम बजा लेते हैं। ठीक है, अगले पॉडकास्ट में उस चीज को बजा के सुनाना होगा। ठीक है। कभी टीवी रिमोट को लेकर लड़ाई हुआ है किसी से, बचपन से लेकर आज तक? ऐसे तो होते ही रहता था जब छोटे थे वो घर पे, तो मतलब लड़ाई हुआ है? हाँ हाँ हाँ। मतलब हर घर का यही कहानी है। फोन निकालो अपना। फोन निकालना है। हाँ। ठीक है, अब क्या करना है? अनलॉक करो पहले। ठीक है। छुपा छुपा के कर रहा है। हाँ, तो आप बताओ करना क्या है इसमें? नहीं, फोन का सबसे पहले रिसेंट आप ही उड़ाया है? नहीं, कि नहीं। क्या क्या है इसमें? नहीं, हम वो तो कुछ और हटा। हाँ, गूगल का हिस्ट्री दिखाओ। गूगल का हिस्ट्री दिखाना है? लास्ट सर्च हिस्ट्री क्रोम का। ये तो फिर दिक्कत हो सकता है। वही तो बात है, आपत्तिजनक रहेगा तो उसको कट हम ही करना पड़ेगा। देख लेते हैं लास्ट हिस्ट्री, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। AI वगैरह का है कुछ, गूगल साइन इन है, यही सब चीजें। चलो ठीक है, इसका मतलब गूगल हिस्ट्री काफी क्लीन। देखो ना, हड़बड़ा के तरह फोन दे दें। नहीं ठीक है, कोई बात कुछ नहीं। मिलेगा नहीं इसमें। हम लास्ट टाइम हम सर्च किए इन AI वीडियो का जनरेटर। लास्ट टाइम सर्च जो भी करता है इनकॉग्निटो में होता है कि नहीं? अब हमको लगा शायद हम बच गए, लेकिन आप बोल के कवर कर दिए। घर पे कभी चप्पल पड़ा है फोन चलाने को लेके? नहीं, फोन चलाने को लेके तो नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसे ही पढ़ते रहता है कभी कभी। लास्ट कब मार खाया था घर में ऐसे? एकदम जोर वाला क्या? मतलब कोई भी? नहीं, ऐसे तो मतलब बहुत टाइम हो गया पापा से, फिर हम पापा का ही पिटाई को पिटाई मानते हैं। अच्छा, अभी भी पापा बोलेंगे कि फोन मत चला, फोन क्या चला रहे हो? तो अब नहीं बोलते हैं। अब नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है। सबसे महंगा गैजेट अगर बोले तुम्हारे पास तो क्या है? मेरे पास सबसे महंगा गैजेट अभी फोन और लैपटॉप ही और माइक है, दो जो मेरा जरूरत का चीज है फिलहाल मेरे पास, एकदम वही चीज है। सबसे महंगा वही है? हाँ। अच्छा, एप्स में लॉक लगा के रखते हो? नहीं। नहीं, चलो ठीक है, हमारा भी नहीं रहता है। फोन का एक अच्छा चीज और एक सबसे बुरा चीज बताओ। फोन का एक अच्छा चीज है कि अभी के टाइम के हिसाब से आप उसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन फोन से ही? हाँ, जैसे फोन कि से। ये बन चुका है, नहीं, फोन हम में ही बने सारा नहीं काम है। करके। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन चलो, हमको लगता आधा करोड़ का तो तुम्हारा फैमिली है। हमको लगता है कि सबसे बड़ा कमाई मेरा वही है। तब वही चीज़ और है। हमको लगता है उससे हम पैसा में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, ये मेरा स्ट्रेटेजी काम करेगा। लेकिन हमको सबसे पहला चीज़ हमको लगता है कि जब हम रोड पे जाते हैं, लोग मिलता है कि ऐसा मिलता है फैन कि भैया हम भी फैन है, मेरी बहन फैन है, मेरी मम्मी फैन है, मेरे पापा फैन है, पूरा फैमिली फैन है। तो ये वाला जो चीज़ मेरे साथ ये कमाई तुम्हारा मतलब फोन से ही हुआ है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा चीज तुम्हारे लिए वही हुआ है। और अगर बोला जाए सबसे बुरा चीज क्या है फोन का, तो सबसे बुरा चीज़ यही है कि आपके दिमाग को हर सेकंड डाइवर्ट करता है। हर सेकंड डाइवर्ट करता है। ठीक है, एक कोई ऐसा गैजेट जिसको लेके तुमको लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट हुआ हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो लगा कि हम बहुत फालतू का ले लिए? हमको लग रहा है हम यूज कर लेते हैं कुछ भी, वैसा अगर गलती से खरीदा भी जाता है कोई फालतू चीज तो हम ऐसा कुछ जो कि लगा होगा जैसे माइक हम खरीदे थे। अच्छा ठीक है। रोड का एक माइक खरीदे थे, गो 10-11-12 हजार का करीब था वो। तो उस समय माइक मतलब हम 250 का खरीदे थे लॉकडाउन के टाइम में, 2-3 साल पहले। ठीक है, उसके बाद हम 11 हजार का माइक खरीदे, तो हमको ऐसा लगा कि
शायद हम बोलेंगे तो कुछ इसमें से फूल बरसेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एट द एंड की हमको मतलब फोन से ही रिकॉर्ड कर लेते हो, फोन उसका से कोई यूज तुम्हारा हुआ नहीं वैसा? हाँ, नहीं, बाद में यूज कर लिए बाद में यूज किया। हाँ, तो वो तो कहीं हम यूज उसी के होना ही चक्कर था। में गाना गाने लगे। अच्छा, ऐसा? चलो बढ़िया है। अगर तुम खुद कोई गैजेट होते तो क्या होते? अगर हम खुद गैजेट होते तो हम ट्रांसमीटर होते, किस चीज को ट्रांसमिट करते? थॉट्स को। अरे गजब, क्या बात है। एआई को लेके क्या सोचते हो? अभी तुम्हारा फोन में एआई पे बहुत कुछ था, सर्च किया हुआ, तो एआई को लेके क्या है? एआई बहुत लाजवाब चीज है। लाजवाब चीज। लोग बोलता है कि एआई से मतलब ये खत्म हो सकता है। एआई को चलाएगा भी वही लोग जो एआई से खतरनाक लोग हैं। ओके, तो मतलब तुम एआई का क्या क्या यूज करते हो? अभी हम एआई का जो नया चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट टू वीडियो कैसे जनरेट करेंगे एआई पे। अच्छा। ठीक है, वो आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी लिख देंगे और वो जनरेट करके दे जनरेट देगा। हो जाएगा, लेकिन वैसा है नहीं। हर आप कमांड क्या से देना लिखेंगे होता है। और क्या आपको चाहिए, वो इमेजिनेशन और शब्द आपका मिलना चाहिए। हाँ, तो अभी हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। तो यूट्यूब वीडियोस किस पे शूट करते हैं? तो बेसिकली फोन पे ही सारा तुम्हारा? ठीक है, सॉन्ग के लिए वीडियो कैमरा यूज होता है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे पास मान लो S23 अल्ट्रा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, तुमसे गिफ्ट मांगती है हमको फोन चाहिए, तो क्या फोन गिफ्ट कर? हम पहले पूछते हैं क्यों चाहिए फोन, किस चीज के लिए चाहिए। कैमरा के लिए चाहिए तो फिर तो कैमरा के हिसाब से हम फोन चूज करेंगे। फिर हम S23 नहीं दे सकते, तो क्या देते? फिर हम और देखते कुछ और जो सिर्फ कैमरा। मतलब तुम अपना से, मतलब तुम्हारे पास जो है उससे निचला ही कोई फोन? नहीं, हम उससे अच्छा अगर कैमरा के लिए होगा तो हम लेकिन हमको लगता है पर्पस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस जगह से आए, हम बहुत गरीब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने लिए गरीब हैं पूरा। हम अपने घर से एक पैसा वैसा नहीं लेते। हम जो भी पिछले 8-10 साल से हम काम कर रहे हैं, बाहर हम डांस सिखाते थे, हम डांस टीचर थे, फिर हम एक्टिंग टीचर थे, तो हम ये सब कर करके हम अपने आप को जुगाड़ किए। तो हम पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सही जगह हो। तो हम अगला आदमी को पूछेंगे, गर्लफ्रेंड को, कि तुमको अगर कैमरा को रिलेटेड है तो हम देखेंगे उस हिसाब का फोन। अगर तुम कोई भी फोन दे दोगे? अगर मांगे कि 15 Pro Max चाहिए, अभी 16 Pro Max आने वाला, वो भी दे दोगे? हाँ, क्यों नहीं दे सकते। गर्लफ्रेंड जिसको बनना है बन जाओ भाई, मनमाना फोन मिल जाएगा। नहीं, फोन के चक्कर में मत बनिए, बहुत नुकसान हो तो। ठीक है, तुमको अगर एक मशीन दिया जाए कि तुम एक बार पास्ट में जा सकते हो, तो जाके क्या चेंज करोगे? हम लॉकडाउन वाला जो टाइम है उसको हम मिटाना चाहते हैं। 2-3 साल 2019 से लेके 21-22 तक। अच्छा, वो पीछे का ही तो वो तो आना ही था, वो तो आएगा ही। मतलब तुम उसमें क्या चेंज करोगे? मिटा तो सकते हो नहीं, तो कोविड जो था वो आना ही था। चेंज हम ये करेंगे कि हम कुछ लोगों को, जो लोग मेरे लाइफ में आए, उनको आने से पहले हम कहीं भाग जाएंगे। अच्छा। हम भाग जाएंगे। अच्छा। वो जैसे कहीं एक रोड है जहाँ पे हम लास्ट कभी पास्ट में मिले हैं, तो अगर मिलने वाले होंगे, हमको पता है कि हम मिलने वाले हैं, फिर आगे जीवन मेरा कैसा होने वाला है, तो हम दूसरा गली पकड़ के निकल देंगे। तो ऐसा वाला सीन होगा। मतलब एक्स से दूर भागना चाहते हैं। समझ गए, बहुत बड़ा ट्रॉमा। ये बताओ, आजकल के पटना में अगर देखा जाए, ठीक है, बाहर का नहीं बोल रहे हैं, पटना में देखा जाए अगर, तो क्रिएटर्स कितना कमा रहे हैं? तुम क्या सोचते हो, क्रिएटर्स कितना कमा रहे हैं ये सब चीजें? देखिए, बिहार की बात कर रहे हैं आप। हाँ। बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्रिएटर ऐसा नहीं कि पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन जितना कमा रहे हैं उतना में खुश हो जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमको लगता है कि इस मामले में नहीं कि पैसा ज्यादा कमाना चाहिए, इस मामले में कि ग्रोथ वहीं का वहीं दिखता है एक टाइम पे। तो हमको लगता है कि अपग्रेड होगा वो पैसा, या पैसा से आपका काम दिखना चाहिए, काम भी पॉलिश होना चाहिए। तो वो सब सारा चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रांड सही नहीं है यहाँ पे जो लोकल ऑडियंस है। अब जैसे BMW का ब्रांड हम लोग को प्रमोशन नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग का ऑडियंस जो है वो सत्तू खाने वाला है। सॉरी। ठीक है, सत्तू खराब चीज नहीं है, लेकिन हम, आप समझिए, ये सेंसिटिव विषय है, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि हम क्या बना रहे हैं, और हमको देखने वाले, जैसे टेक का जो, ये आपको क्या लगता है, ये जो हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये इसको देखने वाले किस तरह के लोग आएंगे आपके पास, जो टेक से रिलेटेड हैं, या जो हमको जानते हैं, या जो आपको जानते हैं। ये कंटेंट के जो व्यूअर्स होते हैं, वो आसपास के लोग, रिलेटेड लोग ही आएंगे। तो हमको लगता है कि उस हिसाब से
काम करने का जरूरत अच्छा, है। जैसे मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि मेरा 50,000 फॉलोअर लगभग ऑन एन एवरेज है, ऐसे ही मतलब नॉर्मल क्रिएशन वगैरह जो रहता है, वीलॉग वाला जो बनाते रहता है इंस्टाग्राम पे, तो उसको कितना पैसा लेना चाहिए, क्या सजेस्ट करना चाहते हो ऑन एन एवरेज? जो वीलॉग बनाता है, बहुत ज्यादा उसका हाई फाई कंटेंट नहीं होता है तो व्लॉग को लेके मतलब हम क्या सजेशन देंगे? हाँ, कि मतलब नहीं, ब्लॉग को लेके नहीं, कि उनको कितना पैसा लेना चाहिए ऑन एन एवरेज? अब पैसा लेना चाहिए, देखिए हम ये देखो, लोग तुमसे भी पूछते होंगे, हाँ, ये चीज जरूर पूछते होंगे कि हम कितना पैसा मांगे ये ब्रांड का हमको है। लगता है कि या तो आप अपना वैल्यूएशन खुद करते हो या तो फिर मार्केट आपका वैल्यूएशन तय करती है कि आपको क्या मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप खुद तय कर रहे हो तो सबसे पहले हमको लगता है कि आप सीरियसली में अपने आप को जानते हो कि आपको कितना लेना चाहिए, ठीक है। जब आदमी जानता है तो उसको पता हो जाता है एक्यूरेट कि हमको कितना मांग सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या हो गया कि जरा सा फेमस हो गया, फेस वैल्यू हो गया, तो बस चमड़ा के भगवान मुंह दिए हैं, मुंह खोल के पैसा का संख्या जितना भी जीरो लगा के बोल देना है। चलो ठीक है, ये वाला सीन, ये बात तो है। तो जैसा कि बहुत लोग हैं जो जानते होंगे कि मतलब तुम बिहार में रह के ही कंटेंट वगैरह बनाते हो, सब कुछ है, तो कभी मौका मिला है कि बिहार से बाहर जाके बनाने का, या फिर बिहार में रह के ही क्यों वीडियोस वगैरह बना? बाहर तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जो मिल सकता है। हम पिछले 8 साल से, हम 8 साल 10 साल से इस काम में है, ठीक है। हम थिएटर भी वो बहुत चीज़ हम किए हैं अभी तक, और सारा का रिजल्ट हम धीरे धीरे करके हम निकालने की कोशिश में। इस दौरान अभी तक के टाइम में हमको ये समझ में आया, लोग बहुत बोलता था कि बिहार छोड़ के चल जाता है या फिर चले जाते हैं लोग। अभी समझ में आया कुछ टाइम पहले से कि बिहार छोड़ के लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे बाहर के लोग क्रिएटर्स कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है, कि हाँ एक ऑडियंस दूसरे ऑडियंस को शेयर करते हैं, एक दूसरे को ऑडियंस शेयर करते हैं। यहाँ पे वो सब सीन है नहीं कुछ भी। यहाँ पे और क्या है कि और 2-4 गो से बोल के रिपोर्ट मरवा दो चैनल पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे तरक्की जैसे करने लोगों को टांग खींचाई स्टार्ट होता हाँ, है। हमको लगता है कि इसका जरूरत नहीं है, मतलब सबका अपना अपना काम करने का जरूरत है। और यहाँ पे जिस तरीके से मेहनत तो यहाँ पे मिलना रह चाहिए, के काम करना तो और मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, लेकिन हम रहेंगे यहीं। अच्छा, क्योंकि मतलब कोई हमको खास- लगता है कि अगर हम चल जाएंगे तो हम अपने आप को तो ठीक कर लेंगे, इतना पता है। हम जहाँ पे भी रहेंगे हम आग कमा लगा भी के लोगे रखेंगे। बहुत ज्यादा, कमा भी बाहर बहुत ज्यादा सकते, ऑप्शन भी बहुत बहुत ऑप्शन है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां गए हैं और उनको वहां जाके देख रहे, रील बना रहे हैं, गए मुंबई स्ट्रगल करने, एक्टर बनने, लेकिन वहां पे जाके वो रील बना रहे हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो लोगों को भी फॉलोअर्स चाहिए। मेरे पास तो है ऑलरेडी, तो हमको बस जाना है। और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं जो हैरी पॉटर आप देखे होंगे, हैरी पॉटर के जो हिंदी वॉइस हैं, राजेश कावा सर हैं या फिर संकेत मात्रे सर हैं, इन लोग जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं सब फॉलो, मतलब राजेश का फॉलो करते हैं, और बाकी लोगों से बातचीत होती है मेरी। तो हम जाके ड्रिल करके हम कुछ ना कुछ काम अपना बना सकते हैं वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे रहें। हम गाना गाते नहीं थे, हम कभी सीखे नहीं थे, लेकिन अब हम खुद से लिख रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बनाए और ज्यादा मतलब बिहार में रह के ही सब कुछ करना है, जो भी चीज करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? सोचना नहीं है ज्यादा इसमें, ठीक है। तुमको अगर 20 लाख रुपया दिया जाए, बोला 1 घंटे में, क्या क्या खरीदोगे? सबसे पहले हम अभी एक 4 व्हीलर खरीदेंगे। कौन सा? हम नहीं सोचते ये सब, हम अब जरूरत तो जाओगे अब बोलोगे कि बस गाड़ी। हम S23 खरीदने नहीं गए थे। हम जिस दिन खरीदने गए थे, हम उस दिन बाइक खरीदने गए थे, उस कलर का मिला नहीं तो हम फोन खरीद लिए। तो हम वैसे ऐसे ही तुम्हारा एक स्टोरी था कि तुम एक प्रमोशन करके बाइक खरीद लिए थे। हाँ, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इसका प्रमोशन का पैसा कितना आता है। तो सही बात है कि नहीं? हाँ, मतलब क्या होता है इसमें? कोई मतलब नहीं होता है। हाँ तो ये टॉप सीक्रेट था जो कि आप निकलवा लिए। ठीक है, एंड्रॉयड या iOS? एंड्रॉयड। 5 रीजन दो इसका। पहला ही रीजन कि iOS चला ही नहीं। दूसरा? दूसरा ही रीजन ये कि एंड्रॉयड, हमको ऐसा लगता है कि अभी तक जितना भी चीज का हमको जरूरत पड़ा है एंड्रॉयड में हो गया है। एक मतलब बहुत आसानी से सब कुछ कर हाँ, पाते हो। मतलब फ्री का चीज बहुत अवेलेबल मिल जाता है। अच्छा, मतलब अभी भी देखो, इतना कमाने के बाद भी लड़का फ्री का नहीं, हम चीज़ इसलिए ढूंढता फ्री है। का हम ट्रायल के तौर पे हम जरूर यूज करते हैं, क्योंकि हम पैसा इसी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आ रहा है 2 नंबर का पैसा। 10 दिन बिना इंटरनेट का रह सकते हो? अभी के सिचुएशन से नहीं, लेकिन हम अगर चाहें तो हम रह सकते। ठीक है, अगर बोला जाए तुमको कि 10 लाख रुपया मिलेगा, तुम एक दिन 10 दिन तक पूरा दुनिया से कट जाओ, कोई ना गैजेट्स ही नहीं, अब तुरंत साइन करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मतलब 10 दिन बिना किसी गैजेट के तुम रह कुछ सकते हो, पैसा मतलब मिलेगा। बस हमको खाने के लिए मिल जाए। हाँ, बस खाने के लिए, तब सही है, मतलब कि गैजेट्स के बिना रह सकते हो। पैसा के साथ। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट है जो कोई गैजेट के चलते या किसी एक चीज के चलते तुम्हारा
बहुत बड़ा कोई मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि तुम्हारा लाइफ सेविंग वाला मोमेंट बोल सकते हो? गैजेट की वजह से? हाँ, किसी एक चीज़ की वजह से ऐसा कभी हुआ है? वैसे तो वो कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हुआ होगा बहुत सारा चीज़, क्योंकि गैजेट से घिरे हुए। तो ध्यान में नहीं है तो इसका मतलब कुछ मेजर अभी तक नहीं हुआ है? हाँ शायद हो सकता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा है कोई 3 क्वेश्चन हमसे पूछने के लिए, तो क्या पूछोगे? आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, कितने रास्ते हैं आपके पास, एक दो देखो, बताइए। पैसा कमाने का जहाँ तक बात रहा तो देखो, हम क्लियरली बोलें कि पैसा वेडिंग से ही आता है। यूट्यूब में अभी तक तो पैसा कमाई नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट ही है। सारा फोन्स परचेज करना पड़ता है, ये सब चीज़ है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ही है मेनली। अगर देखें एक तो वेडिंग में कितना लेते हैं आप? एक वेडिंग में कितना लेते हैं वो तो डिपेंड करता है यार, कि मतलब देखो ऐसा होता है ना कि लाइक एक वेडिंग में अगर मान लो कि हम किसी से क्लाइंट से 3 लाख 4 लाख ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें और भी टीममेट्स होते हैं, एडिटिंग होता है, ये एल्बम सब होता तो कवर करने के लिए बोलना पड़ता है हमसे। इसका कट करना है। तो यही मेनली मेरा इनकम वेडिंग ही मेन अच्छा, सोर्स है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, काम और रिलेशनशिप को आप कैसे मेंटेन करते हैं? सिंगल आदमी है फिलहाल, तो तो टेंशन ही नहीं है। आप कर्मवीर हैं? तो ऐसे तो मेरे लिए काम हमेशा प्रायोरिटी पे ही मतलब रहता है। तो अगर एक तरफ ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है हम्म कि आप काम कर रहे हो हम्म और दूसरे तरफ आपकी जो भी हैं या फिर होंगी, उनका बर्थडे है, या फिर कोई दोस्त है, आपका फेवरेट दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है कोई लड़का में ही, ठीक है, उसका बर्थडे है और आपका काम इंपॉर्टेंट है, आप उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, तो उस समय आपको क्या फील होता है उस समय? एक कहावत है ना कि मतलब सब प्रायोरिटीज का बात होता है, ठीक है। काम हम ट्राई करेंगे स्किप करने का ही, क्योंकि बर्थडे दूसरा दिन नहीं हो पाएगा। काम हम मान लो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे शादी हो किसी क्लाइंट का या कुछ भी है, तो क्या हो सकता है, बहुत तो बहुत कुछ का लॉस होगा, या कोई और से मैनेज करवाएंगे, लेकिन हम अपने दोस्त के या किसी के मतलब जो सबसे मेरे क्लोज हो उसके जगह पे तो हम किसी और को भेज नहीं सकते हैं ना, तो हम पहले प्रायोरिटी देंगे उस चीज़ को। मेरे लिए वो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। ये अच्छी बात है। मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है। अपोजिट है। हम इसीलिए दोस्ती कम बनाते हैं। नहीं तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो वो पहले ही से प्लान होता है ना कि नहीं, जैसे ये अच्छा बात है कि मतलब जैसे दोनों बर्थडे चीज बैलेंस करना आसान नहीं है। बर्थडे रहेगा तो वो तो तुमको पहले से पता है ना कि इस डेट को बर्थडे है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का या फिर गर्लफ्रेंड का या किसी का, तो वो तो पहले से तुम पहले से प्रिपेयर रहोगे कि भाई ये सिचुएशनल चीज भी हो सकती है। तो सिचुएशन का अचानक से बर्थडे आएगा, नहीं, बर्थडे अचानक से नहीं आता, जैसे काम अचानक से आ सकता है। बर्थडे का आपका पता है, तो लेकिन काम को हम काम मतलब ऐसा नहीं जरूरी नहीं देखो, होता है। ऐसा रहेगा तो हम काम को सेकेंडरी ही रखेंगे। नहीं तो ये आप अच्छी बात है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ क्या होता है कि मेरा एक अलग जर्नी रहा है, ठीक है, और हम आए हैं काम करते हुए। सिर्फ मेरे आसपास जितने भी लोग जुड़े मेरे से सिर्फ काम से रिलेटेड जुड़े, तो मेरा फोकस हो गया दूसरा चीज। तो हम ये नहीं बोल रहे कि अच्छा बुरा की बात है। देखो, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे आसपास अगर कोई वैसे लोग हैं जो जिसको तुम्हारे पास रहने से तुम लकी फील करते हो ना, तो उनके लिए तुमको टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, कभी भी जरूरत हो तो वो जरूरी है। नहीं तो वो लोग भी नहीं रहेंगे तुम्हारे लाइफ में। सिर्फ काम करके तुम कहाँ एंजॉय करोगे? अभी जैसे अगर देखोगे तो मतलब मेरे जितने भी टीममेट्स हैं, और एक्चुअल में देखा है तो मेरे 2 ही एक्चुअल में फ्रेंड्स हैं, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इन्हीं के आसपास में रहें, यही हमको सब कुछ मिलता है, यही लोग मेरे लिए प्रायोरिटी हैं। और दूसरे लोगों से मतलब नहीं है, जो बाहर के लोग हैं ये सब हैं, उनसे मतलब नहीं है। ये मतलब अच्छा है कि जैसे क्रिएटर्स या कोई भी क्रिएटिव फील्ड के, हम ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि कोई भी क्रिएटिव पर्सन होता है उसके साथ यही 2 समस्या फंसता है, रिश्ता और काम के बीच में। और इस चीज़ में हम एक टाइम पे जितना भी, जैसे हम भी जुड़े हुए, मेरी फैमिली है, मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो भी हैं, तो हम अपने हिसाब से सारे लोगों को, एक मेरा चीज़ लोगों को पता चल गया, जो मेरे करीब है, जो मेरे अपने, वो हमको जानते हैं कि बौरा है, बस ये तो होता है। जैसे वही चीज़ है कि जैसे मेरे घर में भी फैमिलीज में किसी का शादी वादी होता है ना, तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम शादी के सीजन में खुद गायब रहेंगे तो कैसे काम होगा। वही चीज़ तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे जो करीब है ना, बस वही मेरे लिए है। हम मतलब मेंटेन करना ही चीज़ है। अभी हम भी सीख रहे हैं, हो सकता है हम भी सीख है, कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग साथ में ट्रिप कब कर रहे हैं, शूट कब कर रहे हैं बाहर? तुम जब बोला अभी बोलोगे अभी चलने। नहीं तो ऐसे प्लानिंग करके ना, प्लानिंग करके थोड़ी कुछ होता है। नहीं तो हम लोग बहुत जल्द साथ में ट्रिप करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं और शूट भी करने वाले हैं, है ना? एकदम डन।
ठीक है ना, केशव का जितना हम इन्वेस्टमेंट और पैसा का सुने हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हम भी सोचेंगे कि हम भी एक म्यूजिक वीडियो से क्या एक म्यूजिक वीडियो में भैया भी आ रहे हैं मेरे साथ अगले ही सॉन्ग में, मजाक नहीं कर रहे हैं, वो रोमांटिक वे सॉन्ग नहीं है, बिहार को लेकर सॉन्ग है वो। हम चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड 3 सेकंड जितना मतलब हम टारगेट रखे हुए कि इसके तो 4-5 वीडियो करना है तो एक थार निकल जाए नया वाला, क्या बोलते हो? हे प्रभु हम तो कैसा लगा केशव? बहुत बहुत अच्छा भैया, थैंक यू सो मच। और कुछ ऐसा चीज जो तुम बोलना चाहते हो ऑडियंस को लास्ट? ऑडियंस को तो नहीं, लेकिन अगर बिहार के क्रिएटर्स देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि आप सब मिलके हम सब मिलके कुछ ऐसा करें कि यहाँ के और जो आने वाले जो लोग हैं, लड़के हैं जो अभी 15 साल 16 साल के जो सपना पाल रहे हैं, उनको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़े अभी, क्योंकि हम लोग आगे का जनरेशन हम लोग। मतलब पैसा तुम चाहते हो कि सब ज़्यादा मांगना स्टार्ट करें? हाँ, पैसा ज़्यादा मांगे, ज़्यादा कमाए, खुद भी कमाए, सबको दे, अपने लोगों को भी दे, और हम लोग प्लस में रहें हमेशा। चलो ठीक है, तो यही था हमारा आज का ये पॉडकास्ट, और यही केशव भाई थे आज हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आया बात करके। तो अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गर्दा उड़ाते रहिए।